आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। देवटोक में हाल ही में मंदिर निर्माण के लिए खोदाई की गई, जहां एक विशाल प्राचीन शिवलिंग पाया गया। ये शिव पिंड बहुत प्राचीन है और इस क्षेत्र को अब एक धार्मिक तीर्थ और पर्यटन स्थल में बदला जा सकता है। इस स्थान तक पहुंचने के लिए खनिज विकास कोष से सड़क निर्माण के लिए 60 लाख रुपए देने की घोषणा पालक मंत्री विजय भाऊ वडेट्टीवार ने की। 25 मई 2021 को शाम 6 बजे के बीच सावली तालुका में वेनगंगा नदी के उत्तरी तट पर देवटोक में एक नए मंदिर के निर्माण के लिए जेसीबी की खुदाई के दौरान लगभग 5 फीट लंबी और 1 फुट ऊंची एक प्राचीन शिव पिंडी मिली। इस शिव पिंडी को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। 28 मई 2021 को शाम करीब 4 बजे राहत और पुनर्वास राज्य मंत्री, चंद्रपुर जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने देवटोक का दौरा किया और पूजा की। वो क्षेत्र के विकास के लिए भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ये वैनगंगा नदी के तट पर एक पवित्र स्थान है और मार्कंडेय ऋषि के पिता श्री मुर्केंदेश्वर ऋषि का निवास है। पालक मंत्री, उनके साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप गड्डमवार, खनिज निगम सदस्य दिनेश चतुरवार, पंचायत समिति के अध्यक्ष विजय कोरेवार, पूर्व अध्यक्ष राकेश गड्डमवार, कांग्रेस अध्यक्ष बंटू बोरकुटे, युवा अध्यक्ष नितिन दुबावर, राजू सिद्धम, पुण्यभूमि श्राइन मुर्कुंडेश्वर देवस्थान शेवत देवता भी थे। इस मौके पर मुरलीधर महाराज, उपाध्यक्ष पतरूजी चौधारी, सचिव नरेश जकुलवार, गुनाजी थुमरे, सुरेंद्र उरकुड़े, सूरज बोम्बावर, पुंडलिक पाल, नामदेव हजारे, भास्कर पोहनकर, नीलकंठ फाले, जिबगांव के सरपंच पुरुषोत्तम चौधारी, ग्राम पंचायत सदस्य राकेश गोले पल्लीवार मौजूद थे। मुर्कंड ऋषीच्या या स्थानावर पुरातन मंदिराचे नव्यानं नूतनीकरण करून बांधकाम हाती घेतलं होतं आणि त्यावेळेस या फाउंडेशनमध्ये भगवान शंकराची पिंड या ठिकाणी आढळून आली। ही अवाढव्य अशी ही पिंड आहे, म्हणजे जवळपास एवढी मोठी पिंड तरी अनेक या दोनही जिल्ह्यामध्ये मिळणार नाही अशा प्रकारची मोठी अशी मूर्तीरूपी पिंड भगवान शंकराची आढळून आलेली आहे। खरं तर पलीकडच्या तीरावर मार्कंडेय ऋषीचं एक मोठं स्थान आणि देऊळ आहे आणि ते हेमाडपंथी देऊळ म्हणून त्याला आपण सगळेजण संबोधतो। इतकं अतिप्रचंड पौराणिक हे स्थळ आणि हे मुर्कंड ऋषीचं स्थळ म्हणजे मार्कंडेयाच्या आई वडिलांचं स्थळ असं मात्र समजलं जातं। हा एक आख्यायिका आणि पुरातन याला इतिहास आहे आणि या परिसराचा ही मूर्ती सापडल्यामुळे या परिसरामध्ये तीर्थक्षेत्र दर्जाचं तीर्थक्षेत्राचा विकास व्हावा अशी नक्कीच आपल्या सगळ्यांची इच्छा आहे आणि याला दर्जाचं तीर्थक्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठी आम्ही नक्की प्रयत्न करू। त्याबरोबर येथील मंदिराचं काम आहे, या परिसराच्या सौंदर्यीकरणाचं काम आहे। या परिसरापर्यंत येण्यासाठी रस्तासुद्धा आता आम्ही मंजूर केलेला आहे। खनिज निधीतून 7 लाख रुपये त्याला दिलेले आहेत, त्याचं टेंडर लवकरच निघणार आहे आणि या केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि करने से 7 जून को कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष विधायक नाना पटोले और मंत्री विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में जिले के देसाईगंज के नाकाडे पेट्रोल पंप के समक्ष और गढ़चिरौली में चंद्रपुर मार्ग के बटुवार पेट्रोल पंप के समक्ष सरकार का विरोध किया गया। 7 जून को गढ़चिरौली जिले के दौरे पर महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक नाना पटोले ने दोपहर 12 बजे देसाईगंज व्यवस्थानक समीप नाकाडे पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। केंद्र सरकार के कृषि विषयक नीति से किसान और कई व्यवसाय खत्म होने की कगार पर है। अर्थव्यवस्था 70 साल में सर्वोच्च नीचांक पर पहुंची है। केंद्र सरकार की कोई भी नीति योग्य नहीं होने से नागरिकों को इस सरकार को सबक सिखाने का आह्वान विधायक नाना पटोले ने किया। इस समय राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक अमर काले, कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर नामदेव उसेडी, पूर्व विधायक आनंद राव गेडाम, रविंद्र दरेकर, कांग्रेस के तहसील अध्यक्ष परसराम टिकले, युवक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र ब्राह्मणवाड़े, रजनीकांत मोटघरे, पिंकू बावड़े, राजू रासेकर, जैसा मोटवानी, गणेश पापट आदि उपस्थित थे। गढ़चिरौली चंद्रपुर मार्ग के बटुवार पेट्रोल पंप पर दोपहर 2:30 से 3 बजे के दौरान आंदोलन किया गया। इस समय पूर्व मंत्री चंद्रकांत हंडोरे, विधायक अभिजीत वंजारी, विधायक अमर काले, पूर्व विधायक डॉक्टर नामदेव उनसेडी, जीप अध्यक्ष कंकट डालवार, कांग्रेस नेता राजा भाऊ तिड़के,
प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे, अविनाश वारजूकर, मनोहर पुरेटी, अजय, डॉक्टर प्रमोद साल्वे, प्रभाकर वासेकर आदि उपस्थित थे। उसी तरह अरमोरी वड़सा मार्ग के सोनकुसरे पेट्रोल पंप पर दोपहर 1 बजे के दौरान आंदोलन किया गया। काँग्रेसचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातून या पेट्रोल डिझेल गॅसच्या दरवाढी विरुद्ध आंदोलनाची सुरुवात केली आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये हे आंदोलन आता उभं झालंय। या सरकारने ज्यावेळेस काँग्रेसची सरकार होती 70 रुपये पेट्रोल मिळत होता, त्यावेळेस या सरकारने काँग्रेसला बदनाम केलं। आज 106 रुपये दराने पेट्रोल विकत असताना मोदी सरकारला आणि भाजप सरकारला लाज वाटत नाही आणि त्यांना या संदर्भात अजिबात काळजीही वाटत नाही। गरीबाचा संसार उद्ध्वस्त करणारे सरकार, मध्यमवर्गीयांना लुटणारे सरकार, हे सरकार लुटारूचं सरकार आहे आणि गरीबाला लुटून या सरकारने स्वतःची तिजोरी भरण्याचं काम सुरू केलं आहे। म्हणूनच ही दरवाढ मागे घेतली पाहिजेत। म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसने सुरू केलेलं हे आंदोलन नक्कीच भविष्यात या सरकारला त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, हा इशारा सुद्धा या निमित्तानं आम्ही देतो। डिझेल गॅसच्या दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसने पूर्ण राज्यामध्ये हे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। ज्या पद्धतीनं टॅक्सेस केंद्र सरकारने लोकांवर लादून लोकांचे खिसे कापण्याचं जे पाप करताय, त्याच्या विरोधातलं हे आंदोलन मी स्वतः गडचिरोली जिल्ह्यामधून, आदिवासी जिल्ह्यामधून हे आंदोलन करतोय। महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यात, अनेक तालुक्यात, अनेक विधानसभेमध्ये हे आंदोलन सुरू आहे। मोदी सरकारचं हे अत्याचारी आणि जुलमी जो जाचक कर टॅक्स त्यांनी लावलेले आहेत, त्याच्या विरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरून त्याचा विरोध करत आहे आणि हे समजा रेट आज कमी केले नाहीत, आता कमी केले गेले नाहीत, तर काँग्रेस याला हे मोठं आंदोलन भविष्यात करेल असा इशाराही या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही देतोय। आणि म्हणून मोदी सरकारचा जो जुलमी जी व्यवस्था आज देशभर चाललेली आहे, ती तातडीनं मोदी सरकारने, भाजपने थांबवावी असं आव्हान आम्ही या आंदोलनाच्या माध्यमातून करतोय। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के तहत पूरे जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर बड़ी संख्या में कार्य शुरू किए गए हैं। जिले में 1495 साइड में कुल 62,408 मजदूर मौजूद हैं और श्रम उपस्थिति के मामले में चंद्रपुर जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ने आज के कोरोना और लॉकडाउन के दौरान गांवों में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने का अहम काम किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ने चालू वित्त वर्ष में कुल 3,10,807 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार से प्राप्त मानव दिवस के निर्माण का लक्ष्य 38,15,000 है और इसे 100% पूरा करने का लक्ष्य है। जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नरेगा ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार दिया और लोगों की आय बढ़ाने के लिए नरेगा विभाग बाग लगा रहा है। जबकि जेपी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गडीले ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बड़ी संख्या में वर्क शेल्फ बनाए गए हैं। साथ ही कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कार्यस्थल पर सभी नियमों का पालन किया गया, जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी रखना और सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोना। साथ ही भविष्य में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नरेगा के कार्य को लेकर जिले में विभिन्न स्थानों पर एंटीजन टेस्ट कैंप भी लगाए गए। वन्य जीव प्रेमी और जंगल प्रेमियों को अब ताडोबा के दर्शन करने के लिए शायद कुछ महीने इंतजार और करना पड़े। ताजे आदेश अनुसार सभी जंगल टाइगर रिजॉर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश राष्ट्रीय टाइगर कंजर्वेटिव ने दिया है। कोरोना समाप्त होने के बाद लोगों को आशा थी कि पूर्व घोषित 17 जून से ताडोबा के दर्शन वे ले पाएंगे, मगर चेन्नई में एक जू में एक शेरनी को कोरोना की लागत से मृत्यु होने की शंका के बाद और वहां के काफी शेरों को कोरोना की लागन होने के बाद यह आदेश दिया गया है। मानव से जानवरों में फैल रहे इस संक्रमण के चलते ये निर्णय लिया गया है, जिस पर ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प के संचालक राम गांवकर ने हमें विस्तृत जानकारी दी है। अभी मैं ताडोबा के क्षेत्र संचालक श्री राम गांवकर साहब के साथ में हूँ। सर, जैसा कि चंद्रपुर में कल से ही कोरोना का पूरे महाराष्ट्र में जो शिथिलता दी गई है, जिसमें चंद्रपुर में सारे ही व्यवसाय शुरू हो गए। लोग बड़े दिनों से आतुर थे घर से बाहर निकलने के लिए, और चंद्रपुर में ताडोबा से तो बढ़िया स्पॉट कोई है नहीं, जो सिर्फ लोकल वालों के लिए, स्टेट वालों के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल लोगों के लिए भी वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है घूमने के लिए। सर, मगर आज की जो न्यूज़ आई है नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी की तरफ से कि चेन्नई में कोई लायनस को शायद
कोरोना के वजह से सस्पेक्टेड डेथ हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने सारे ही टाइगर रिजर्व्स को आगे के आदेश तक क्लोज रखने का फरमान दिया है। तो सर क्या ये न्यूज़ सही है, और अगर ये सही है तो ताड़ोबा के अब कब खुलने के चांसेस है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी नई दिल्ली की तरफ से कल एक पत्र सारे टाइगर रिजर्व्स को भेजा गया है, जो हमें भी प्राप्त हुआ है। और जो आप कह रहे हैं कि जो जू में टाइगर लायनेस के मरने की जो बात है उसकी उसमें पुष्टि की गई है, और पत्र में ये भी लिखा है कि बाघों को इसकी संक्रमण ना हो इसके लिए पार्क्स को बंद रखा जाए। तो सारे देश के लिए उन्होंने वो एडवाइजरी घोषित की है। तो उसके मद्देनज़र पार्क अभी हमारा बंद है, उसके लिए NTCA को कई एजेंसीज लिख रही है। अनेक बाकी के जो राज्य है वो भी उनके संपर्क में है कि उस एडवाइजरी को अगर वो रिवाइज करते हैं तो पार्क्स को खुलने की एक पॉसिबिलिटी तैयार हो जाएगी। तो उसके दिशा में प्रयत्न चालू है। सर फिर भी अंदाज कब तक हो सकता है? ये 17 जून का जो पोस्टपोन होगा तो वो बताना बहुत मुश्किल है कि कब होगा। और वैसे भी 30 जून के बाद मानसून के लिए हमारा जो पर्यटन है वो हर साल बंद होता है 3 महीने के लिए। तो सर जहाँ तक मैंने उस ऑर्डर को समझा हूँ, उसमें ये कहा गया है कि टू प्रिवेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कोविड टू एनिमल्स, ये प्रिवेंशन लिया जा रहा है। तो क्या सर WHO की तरफ से ऐसा कुछ निर्देश है? आपका डिपार्टमेंट नहीं है, फिर भी आप लोग अधिकारी, आपको पता होगा, ये ह्यूमन टू एनिमल्स में जा रहा है, तो एनिमल्स टू ह्यूमन में भी आने के ऐसे कोई चांसेस है? और इससे कोई तीसरी लहर के बारे में कोई कनेक्टिविटी है? नहीं, ऐसे WHO की तरफ से तो कोई मैन टू एनिमल ट्रांसमिशन का कोई उसमें बात नहीं की गई है। ये रिसर्च का विषय है। जब इसमें ज़्यादा रिसर्च होगा तब इसकी पुष्टि हो सकती है। और अभी जो भी एडवाइजरीज, जो भी गाइडलाइंस इशू की जा रही है वो मतलब प्रिवेंशन की दृष्टि में है। चंद्रपुर के मध्यवर्ती सरकारी बैंक के सभागृह में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की पत्र परिषद में उनके साथ में जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के एकमात्र सांसद बालू धानोरकर, विधायक प्रतिभा धानोरकर, सुभाष धोटे, नागपुर पदवीधर विभाग के विधायक अभिजीत वंजारी और अन्य कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद थे। पत्र परिषद में सर्वप्रथम नाना पटोले ने अपनी भूमिका रखते हुए कहा कि मोदी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, फिर वो वैक्सीनेशन की बात हो या पेट्रोल भाव कम करने की बात हो या रोजगार देने की बात हो, ये झूठी सरकार है। इन्होंने झूठे वादे करके जनता की आंखों में धूल झोंक कर सत्ता पाई है, मगर अब इनके पाप का घड़ा भर गया है और इस बार जनता भाजपा को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। उसके बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब में नाना पटोले ने बताया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस राका शिवसेना में कोई भी मतभेद नहीं है और ये सरकार स्थिर सरकार है। एक पत्रकार के पूछने पर वडेट्टीवार द्वारा दिया गया अनलॉक के निर्णय को मुख्यमंत्री ने बदल दिया। राका के मंत्रियों ने उसका विरोध किया। उस पर उत्तर देते हुए नाना पटोले ने कहा कि एक विभाग के मंत्री होने के नाते विजय वडेट्टीवार ने अपना सुझाव रखा था, मगर किसी भी मंत्री के सुझाव को अंतिम रूप मुख्यमंत्री देते हैं, ये उनका अधिकार होता है, इसलिए उन्होंने वडेट्टीवार के आदेश को और सुधारित करके जारी किया। पार्थशर के संपादक राजेश नायडू के पूछने पर प्रियंका गांधी कांग्रेस का कब नेतृत्व संभालेंगी, क्योंकि लोगों में उनके प्रति ज्यादा झुकाव देखने मिलता है, लोग उनमें इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। इस और कांग्रेस की क्या नीति है, जिस पर श्री पटोले ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, ये तीनों हमारे शीर्ष नेता हैं। प्रियंका गांधी अभी भी 2 स्टेट में नेतृत्व कर रही हैं और समय आने पर उनका दायित्व बढ़ाया जाएगा। चंद्रपुर महानगर पालिका में हाल ही में उजागर हुए 200 करोड़ की अनियमितता के मामले में श्री पटोले ने कहा कि वे इसका संज्ञान लेंगे और इसकी जांच अवश्य होगी। प्रधानमंत्र्यांनी नाही बोलवलं त्या लोकांना, तर ते माननीय प्रधानमंत्र्यांना त्यांनी प्रश्न विचारला पाहिजे। चंद्रपूर महापालिकेमध्ये 200 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचं समोर आलेलं आहे। या प्रकरणाची चौकशी कशी करणार आहे? आजच पालकमंत्री महोदयांना आणि मला या ठिकाणी भाजपच्या नगरसेवकांकडून, काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडून तक्रार प्राप्त झालेली आहे आणि या तक्रारीला गांभीर्याने आम्ही घेतलेला आहे। जी काही वस्तुस्थिती त्या ठिकाणी पाहण्यात आलेली आहे की खरंच त्या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे, गंभीर भ्रष्टाचार त्या ठिकाणी झालेला आहे, हे त्या ठिकाणी स्पष्ट झालेलं आहे। तातडीनं याच्यावरची एक समिती बनवून, चौकशी समिती बनवून कारवाई करण्याच्या बाबतचे शासनाकडून आदेश दिले जातील आणि हा भ्रष्टाचार उघडकीस आणला जाईल। अजित पवारांना 6 कोटी रुपये त्यांच्या प्रसिद्धीवर शासनाने मंजूर केले होते। टीका झाल्यानंतर तो त्यांनी निर्णय मागे घेतला, परंतु चंद्रपूर महानगरपालिकेने कोविडच्या काळात म्हणजे रुग्णवाहिका घ्यायला पैसे नसताना 24 लाख रुपयाचं प्रसिद्धीचं टेंडर दिलं आहे।
तर त्या संदर्भात ते पैशाची जी उधळपट्टी होत आहे ते मागे घेण्यासाठी आपण शासनाकडे काही पाठपुरावा बिलकुल करणार? याच्यामध्ये आखरी हा जनतेचा पैसा आहे आणि हा जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी कोणालाही करता येत नाही. आखरी महानगरपालिका चंद्रपूरने ज्या पद्धतीनं मग प्रसिद्धी असेल की विविध कामामध्ये जो भ्रष्टाचार केलेला आहे या सगळ्या प्रश्नांची उघड या ठिकाणी केली ही केला होता, मात्र त्यांचं ग्लोबल टेंडर रद्द झालं. केंद्र सरकारचा काही दबाव होता असं आपल्याला वाटतं का? राज्यानेही ग्लोबल टेंडर केलं होतं आणि मुंबई महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर केलं होतं, पण केंद्र सरकार जे आहे नरेंद्र मोदीचं भाजप सरकार जे देशात आहे ते प्रत्येक ठिकाणी राजकारण करतात हेच निदर्शनास आलेलं आहे. काल स्वतः प्रधानमंत्री मोदींनी 75% लोकांना लस केंद्र सरकार देईल या पद्धतीची घोषणा केली आणि आमची मागणी आहे की 100% लोकांना त्यांनी लस केंद्र सरकारने द्यावी. ही मागणी काँग्रेस पक्षाची आहे. आमच्या नेत्या राहुल गांधींनी ते काल ती मागणी केलेली आहे. आपण जे ग्लोबल टेंडरचा उल्लेख केला तर आंतरराष्ट्रीय याच्यामध्ये केंद्र सरकारचा दबाव प्रत्येक देशावर असतो आणि म्हणून राज्याला जे ग्लोबल टेंडर करूनही सुद्धा जो प्रतिसाद मिळाला नाही त्याच्यामध्ये केंद्राचं राजकारण होतं. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वातील एक शिष्टमंडळात पंतप्रधानांना भेटायला गेलेला आहे. या शिष्टमंडळामध्ये भाजपचा एकही नेता नाही आहे. त्याची गरज वाटली नाही का भाजपला सोबत घेण्याची? बघा, प्रधानमंत्री महोदयांनी मुख्यमंत्र्यांनी जेव्हा त्यांना वेळ मागितली तर त्यांनी जे काही नावं, कारण की प्रधानमंत्री याच्यातूनच त्यांचं सगळा प्रोटोकॉल येतो आणि त्याच्यामध्ये प्रधानमंत्री कार्यालयातला जो प्रोटोकॉल आला असेल त्या पद्धतीनं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि आमचे अशोक चव्हाण साहेब असे 3 लोक त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. त्या ठिकाणी राज्यामध्ये सध्या मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा प्रश्न, हे सगळे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात त्याला तापवलं जात आहे आणि माननीय सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल दिला त्याचा बोटच केंद्र सरकारकडे दाखवलेला आहे आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टीला मांडण्यासाठी ज्या काही प्रधानमंत्री कार्यालयातून ज्या लोकांना बोलवलं होतं तेवढे लोक त्या ठिकाणी गेलेले आहेत. राज्यामधले 96,000 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे जीएसटी आहे, विविध टॅक्स जे आहेत ते आहेत पेंडिंग, त्याही गोष्टीचं या भेटीमध्ये ते मागणी करणार आहे आणि राज्यातले प्रश्न याच्या माध्यमातून सुटावे, केंद्र सरकारकडे असलेले पेंडिंग यासाठी हे डेलिगेट